अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। नोबेल पुरस्कार विश्व का महानतम पुरस्कार है। ये प्रतिवर्ष उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना सन 1968 में की गई थी। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार सन 1969 में प्रदान किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र में एक नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यदि किसी विषय में एक से अधिक व्यक्ति पुरस्कार के योग्य पाए जाते हैं तो पुरस्कार की राशि सभी व्यक्तियों में समान रूप से वितरित कर दी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी, जिन्हें विस्फोटक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया। इस विस्फोटक से इन्होंने इतना धन कमाया कि जब इनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने $90 लाख की धनराशि छोड़ी। मरते समय इन्होंने एक वसीयतनामा लिखा। इस वसीयतनामे में लिखा गया था कि इस धनराशि को बैंक में जमा करा दिया जाए और इससे प्राप्त होने वाले ब्याज को हर वर्ष भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में विश्व में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाए। इसे ही आज हम नोबेल पुरस्कार के नाम से पुकारते हैं। इस पुरस्कार का आरंभ सन 1901 से किया गया। नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत इस धनराशि के अतिरिक्त एक स्वर्ण पदक तथा एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। नोबेल का जन्म स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। इनके पिता इमानुएल नोबेल एक गरीब किसान परिवार के व्यक्ति थे। वे एक सेना इंजीनियर के पद पर आसीन थे। अपने पिता से उन्होंने इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांतों को समझा। नोबेल की भी अपने पिता के अनुसंधानों में काफ़ी दिलचस्पी थी। अपने दो बड़े भाइयों रॉबर्ट और लुडविग की भांति इनकी आरंभिक शिक्षा भी घर में ही हुई। इन 1842 में नोबेल का परिवार स्टॉकहोम से पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद अपने पिता के पास सन था। बालक नोबेल एक दक्ष रसायनज्ञ थे और 16 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजी, पासचलान, रूसी और स्वीडिश भाषाएं बड़े अच्छे प्रकार से बोल लेते थे। सन 1850 में फ्रेंच न रूस छोड़ दिया। इसके बाद 1 वर्ष तक उन्होंने पेरिस में रसायन शास्त्र का उन्होंने न किया और 4 वर्ष तक जॉन एरिक्सन की देखरेख में संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात पीटर्सबर्ग लौटने पर नोबेल ने अपने पिता की फैक्ट्री में कार्य किया। दुर्भाग्यवश 1859 में इनके पिता की फैक्ट्री का दिवाला निकल गया। इस असफलता के बाद दोनों बाप बेटे स्वीडन वापस आ गए। यहाँ आकर नोबेल ने विस्फोटकों पर प्रयोग आरंभ किए। स्टॉकहोम के पास होलेनबर्ग नामक स्थान पर दोनों बाप बेटे ने अपने अनुसंधानों के लिए एक छोटा सा वर्कशॉप स्थापित किया और नाइट्रोग्लिसरीन जैसा विस्फोटक पदार्थ बनाना आरंभ किया। बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि सन 1864 में इनके वर्कशॉप में एक दिन भीषण दुर्घटना घटित हुई। नाइट्रोग्लिसरीन के विस्फोट के कारण सारा वर्कशॉप फट गया और इसी दुर्घटना में इनके छोटे भाई की तथा दूसरे 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना के बाद स्वीडन सरकार अत्यधिक नाराज हुई और इन्हें वर्कशॉप को पुनः स्थापित करने की आज्ञा नहीं दी गई। इसके बाद नोबेल को एक पागल वैज्ञानिक करार दे दिया गया। इस घटना के 1 महीने बाद नोबेल के पिता को पक्षाघात पैरालिसिस हो गया, जिससे वो अपने बाकी जीवन के लिए बेकार हो गए। इससे नोबेल बिल्कुल अकेले हो गए। नोबेल ने नॉर्वे और जर्मनी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई, परंतु नाइट्रोग्लिसरीन के घातक और विस्फोटक गुणों में वो कोई परिवर्तन न कर पाए। जो दुर्घटना नोबेल की वर्कशॉप में घटित हुई थी वो अपने आप में अकेली नहीं थी। जर्मनी में नोबेल की फैक्ट्री खतरनाक विस्फोट से उड़ गई। इसके साथ साथ पनामा का एक समुद्री जहाज भी विस्फोट का शिकार हुआ। ऐसे ही कई विस्फोट सेंट फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया में हुए। अंत में बेल्जियम और फ्रांस ने अपने देश में नाइट्रोग्लिसरीन बनाने पर पाबंदी लगा दी। स्वीडन ने इसके वितरण पर और ब्रिटेन ने भी इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इन सब पाबंदियों से नोबेल को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। सन 1866 में एक घटना घटित हुई। एक दिन नाइट्रोग्लिसरीन एक डिब्बे में से बाहर रिस गई। ये डिब्बा कीसालगुड़ नामक मिट्टी में पैक था। नोबेल ने देखा कि इस मिट्टी में अवशोषित शित हो जाने के बाद नाइट्रोग्लिसरीन को इस्तेमाल करना अधिक सुरक्षात्मक था। इस दशा में यह विस्फोटक झटके लगने पर भी नहीं फटता था। इस प्रकार नोबेल को नाइट्रोग्लिसरीन हैंडल करने का एक सुरक्षित साधन मिल गया। इस पदार्थ में अवशोषित होने पर इस विस्फोटक की विस्फोटन शक्ति केवल 25% कम होती थी। इस सुरक्षित विस्फोटक का नाम नोबेल ने डायनामाइट रखा। इसके बाद नोबेल के अनेक कारखाने विकसित होते गए। नाइट्रोग्लिसरीन के निर्माण से और बिक्री से नोबेल के भाग्य का सितारा बुलंद होता गया। सन 1887 में उन्होंने बैलिस्टाइट नामक विस्फोटक पदार्थ खोजा। ये पदार्थ धुआं रहित नाइट्रोग्लिसरीन का पाउडर था। इस पाउडर को अनेक देशों ने बारूद के रूप में इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। नोबेल ने अपने जीवन में विस्फोटकों पर 100 से भी अधिक पेटेंट प्राप्त किए थे। सारी दुनिया में उनके नाम की धूम मच गई। इन विस्फोटकों से उन्होंने अपार धन अर्जित किया।
सन 1896 में जब नोबेल की मृत्यु हुई तो उन्होंने $90 लाख की धनराशि छोड़ी, जिसका ब्याज अब हर वर्ष नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ये पुरस्कार स्टॉकहोम में नोबेल की पुण्यतिथि पर वितरित किए जाते हैं। विश्व का बालक आज उनके नाम से परिचित है। नोबेल एकांतप्रिय व्यक्ति थे और वे जीवन भर अविवाहित ही रहे। जीवन के अधिकतर वर्षों में वे रोगग्रस्त रहे। विश्व में वो इतने प्रसिद्ध हुए कि 100 दूसरे तत्व का नाम उन्हीं के नाम पर नोबेलियम रखा गया है। स्वीडन में एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान है जिसका नाम नोबेल इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन नोबेल इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन रखा गया है। जब तक धरती पर जीवन है तब तक भी शायद इस वैज्ञानिक को भुलाया न जा सकेगा।